बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अरसलान ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 10 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जब इंग्लिश के किसी वर्ड की शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो तीन तरह के काम करते हैं। वो तीनों पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। वो टॉपिक हमने 2 वीडियोस में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियोस जाकर देखें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो तीनों पॉइंट्स हमें बिल्कुल क्लियर हो गए तो हमें शॉर्ट हैंड परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में वावल्स का फार्मूला पढ़ा था, अब हम उसको देख लेते हैं। वावल का फार्मूला हमारे पास था पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, दैट, एग, इज़, नॉट, मच, गुड। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद डिटेल, बिल्कुल इजी मेथड से। सो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। तो सबसे पहले हमारा वॉवल है पा। इसको लिखने से पहले कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि स्ट्रोक्स से लफ्ज़ बनाने के लिए पहले स्ट्रोक की टेल को दूसरे स्ट्रोक की हेड से मिलाते हैं। मीन के जहाँ पे पहला स्ट्रोक हमारे पास एंड हो रहा होगा उसको दूसरे स्ट्रोक की हेड से हम मिला देंगे। स्ट्रोक्स बनाते हुए लफ्ज़ लिखते हुए पेंसिल को नहीं उठाते, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जिस लफ्ज़ को बोलने के लिए ज़बर की आवाज़ पैदा होगी तो उस लफ्ज़ के पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये पहला वावल है पा, इसको बोलते हैं हमारे पास ज़बर की आवाज़ पैदा होगी तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे हमारे पास उनको लिखने के लिए जब हमारे पास ज़बर की आवाज़ पैदा होगी तो हम उस वर्ड के पहले स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। ये चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट है, पहले स्ट्रोक की पहली प्लेस पर 11 डॉट लगाएंगे। तो चलिए हम इन सारे पॉइंट्स को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वर्ड पाक। पाक हमारे पास पा से मिलता जुलता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे इसके इस वर्ड के तीन हमारे पास इसके 3 वर्ड्स हैं हमारा पी, ए और के। ए तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल है तो हमारे पास 2 वर्ड्स बच जाएंगे पी और के। पी हमारे पास लाइट स्ट्रोक है, लाइट हमारे पास वर्ड है तो इसकी स्ट्रोक भी हमारे लाइट होगी। के भी हमारे पास लाइट है। पी हम अपवर्ड से डाउनवर्ड लिखेंगे, की के हमारे हम लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। पी हमारे पास ये अपवर्ड से डाउनवर्ड, के हमारे पास लेफ़्ट टू राइट। हम अगर अब इसको मिलाते हैं पी और के को तो हमारे पास वर्ड बनेगा पाक, पी, के। तो हमारे पास इस तरह पी के, इस तरह पी के हमने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास हमने ऊपर ये बात की कि जिस लफ्ज़ को बोलने के लिए ज़बर की आवाज़ पैदा हो, अब पाक को बोलने के लिए पाक ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है तो उसमें हमने कहा था कि उस स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे उस वर्ड की। अब हमारे पास इस वर्ड को बोलने के लिए हमारे पास ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है तो हम इस वर्ड के पहले वर्ड को स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पहली स्ट्रोक पी है तो इसको अबव द लाइन लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे कहा कि स्ट्रोक की पहली प्लेस पर 11 डॉट लगा देंगे। हम इस तरह 11 डॉट लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं पार्क। ये भी हमारे पास मिलती जुलती है पा से, पा पार्क। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसके भी 3 वर्ड हमारे पास यहाँ पे बनेंगे पी, आर और के। क्योंकि ए तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल है तो हमारे पास इसके 3 वर्ड पी इस तरह होगा, आर इस तरह होगा, के इस तरह होगा। अब इनको मिलाते हैं, हम मिला के देखते हैं कैसे बनते हैं। पी आर के इस तरह, पी आर के। तो इस वर्ड पे भी हमारे पास ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है पार्क। तो इस लफ्ज़ के पहले स्ट्रोक को, इस लफ्ज़ का पहला स्ट्रोक हमारे पास पी है, इसको अबव द लाइन लिखेंगे। ये देखिए हमने इसको अबव द लाइन लिख दिया और इस पहले स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर हम 11 डॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम 11 डॉट लगा देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मार्क, MARK। इस वर्ड के 4 अल्फ़ाबेटिक्स हैं, इसमें MARK। ए हमारे पास यहाँ पे वॉवल है तो हमारे पास 3 वर्ड्स बच जाएंगे MRK। तो एम हमारे पास इस तरह होगा, आर
ये और के हमारे पास इस तरह। अब हमारे पास ये मार्क वर्ड पा से मिलता जुलता है, मतलब इसमें ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है, तो हम इसको इस वर्ड की पहली स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर गहरा डॉट आएगा। ये पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम अप्लाई करते हैं उन पॉइंट्स को। हम इस तरह इसको लिखेंगे, इसकी शॉर्ट हैंड ऐसे बनेगी MRK। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन आ गया, क्यों? इसके अंदर ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है और फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर गहरा डॉट आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट एग्जांपलें देख लेते हैं। डार्क, DARK। ए हमारे पास यहाँ पे वॉवल है, तो हमारे पास 3 वर्ड बच जाएंगे, D, R और K। हम अब इनको लिखते हैं, तो हमारे पास D इस तरह होगा, R इस तरह होगा, K इस तरह होगा। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बनाते हैं, तो हमारे पास शॉर्ट हैंड इसकी ये बनेगी DRK इस तरह, DRK। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वर्ड की जो आवाज़ है हमारे पास पास से मिलती जुलती है, तो हमारे पास इस वर्ड का जो पहली स्ट्रोक होगी अबव द लाइन आएगी। यहाँ पे पहली स्ट्रोक हमारे पास D है, तो अबव द लाइन आ गई। उसके बाद इस फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर गहरा डॉट आएगा, यहाँ पे गहरा डॉट आ जाएगा। इस तरह हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास टार्क, TARK। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड है, T, R और K, क्योंकि ए तो हमारे पास यहाँ पे वॉवल है, तो हमारे पास T इस तरह होगा, R इस तरह होगा, K इस तरह होगा। अब हम इन तीनों वर्ड्स को शॉर्ट हैंड बनाते हैं, तो हमारे पास इस तरह होगा TRK इस तरह, TRK। तो हमारे पास ये हमारे पास इस वर्ड के जो पहला स्ट्रोक है वो अबव द लाइन आएगी और उस फर्स्ट स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर गहरा डॉट आएगा। ये हम 3 पॉइंट्स ऑलरेडी 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस पास से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं आपने उनकी 10 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है हर वर्ड की। ये आपकी असाइनमेंट है, मैं वर्ड्स आपको बता देता हूँ जो आप इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए डे 1 से हम एक ही बात कर रहे हैं कि शॉर्ट हैंड है ही प्रैक्टिस का नाम। सो आप इनकी फुल प्रैक्टिस करें, इनको मुँह से बोलें, इनको लिखें और इनको सीखें। तो मैं वर्ड्स आपको बता देता हूँ जो 10 वर्ड आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है। पहला वर्ड है पाकिस्तान, जो हमारे पास से मिलता जुलता है। उसके बाद एक और वर्ड है पार्टी, PART, पार्टी। उसके बाद एक और वर्ड है पाक अरब, ये फैक्ट्री का नाम है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वर्ड है पार्टिकुलर, PARTICULAR, पार्टिकुलर। इसके बाद एक और वर्ड है पॉपुलर, इस तरह वर्ड है चार्ट, कार्ट। ये वर्ड वो हैं जो पास से मिलते जुलते हैं, जहाँ पे ज़बर की आवाज़ पैदा हो रही है। तो आपने इनकी 10-10 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है ये फर्स्ट वॉवल पा आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इस वॉवल पा की प्रैक्टिस करनी है इन एग्जाम्पल्स के साथ। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, तो मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद अस एंड थैंक यू।